चल 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 चल। मैं भैया से बोल रहा हूँ कि सबसे चार्ज लो यहाँ पे भालू दिखाने का। देखो ये भैया ने इनको भी रोक दिया। रुको रुको रुको। बलमा, हम अपनी लैंग्वेज में बलमा कहते हैं। अच्छा वलमा बोलते हैं, बलमा बलमा बलमा। बलमा। हवा बहुत तेज़ है, ठंड बढ़ गई है, मुझे लगता है कि रेनकोट पहन लेना चाहिए। जी हाँ, नेपाल में दारचूला बोलते हैं और इंडिया में धारचूला। बहुत ज़बरदस्त है भाई कीचड़। फाइनली अपनी चांदनी हो गई लोड, निकलते हैं। यहाँ पे यार ढलान है, पीछे ना खिंचवानी पड़ेगी। एक सेकंड इससे खींचना, ये जो है ना। चलो एक सेकंड, बस बस बस, छोड़ दो, हो गया। डन 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 डन, निकल जाऊंगा अब मैं। थैंक यू। ओके अंकल जी, बाय बाय। चलो फाइनली निकल गए धारचूला से और आज का दिन शुरू हो गया। निकल रहे डरमा वैली की तरफ। मज़ा आएगा, फुल ऑफ रोड वगैरह होगा। मेहनत मशक्क़त हो जाती है बाइक लोड करने में यार। सांस भी फूल गया मेरा तो। एक्चुअली ऊपर से सामान भी लेके आया नीचे। मैंने बोला ही नहीं किसी को कि लेके आओ, खुद ही ले आया मैं। ये था जी धारचूला, जहाँ पे कि 2 नाइट स्टे हो गया, जबकि मैं करना चाहता था सिर्फ 1 नाइट स्टे। अपन ने मनी शनी भी निकाल लिया। ये रहा SBI का ATM। भीड़ काफ़ी रहती है यहाँ पे। करीबन आधे पौने घंटे में नंबर आया था मेरा। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो जाके ज़रूर चेकआउट करना। क्या गज़ब का एडवेंचर हो गया था बारिश में, मज़ा ही आ गया था। धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ से दारमा का दांतु और दुक्तु विलेज ऑलमोस्ट होगा मेरे ख्याल से 80 या 90 किलोमीटर। तो ज़्यादा दूर है नहीं, 3-4 घंटे में अपन पहुँच सकते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि वीडियो फोटोग्राफी मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। अच्छी वीडियोज़ इंस्टाग्राम के लिए भी लेनी होती है, यूट्यूब के लिए भी लेनी होती है, तो टाइम लग जाता है अपन को। आराम से रुकते रुकाते आनंद लेते हुए सफ़र का, क्योंकि सफ़र ही तो है जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि मंजिल पर तो आप पहुंच ही जाते हो। पिथौरागढ़ अगर जाना है आपको, सीधा चले जाओ टनकपुर, हल्द्वानी। लेकिन हमें जाना है दारमा, तो हमने ले लिया राइट। ये लग गया मैप दारमा वैली का। 70 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 घंटे 44 मिनट और 12:34 दिखा रहा है। वैसे हम पहुँचेंगे भाई 4-5 घंटे लेट। आराम से जाएंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। शाम तक पहुँचेंगे, क्योंकि शाम का नज़ारा ऑन रोड बहुत बढ़िया होता है। भाई साहब, रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। ये गड्ढे ही गड्ढे, शहरी गड्ढे हैं ये। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि शहर के बीच में रोड ख़राब है, लेकिन शहर से पहले और शहर के बाद रोड फिर भी बने हुए हैं। अरे डोगेश भाई चलो, यहाँ से व्यू चेक करो दोस्तों, यहाँ से व्यू चेक करो। इधर है इंडिया, उधर है नेपाल। ये पूरी पहाड़ियाँ नेपाल के अंदर है, बीच में काली नदी बह रही है। कितना सुंदर दृश्य है, पूरा बर्ड्स आई व्यू यहाँ से दिख रहा है। एक सेकंड, यहाँ से चलते हैं। अरे यहाँ पे कूड़ा डाल रखा है लोगों ने। बाकी यार नज़ारा कितना खूबसूरत है ना। लुक एट द व्यू गाइज। वहाँ पे JCB की आवाज़ आ रही है नीचे की साइड। बाकी यार कल मैं नेपाल भी गया था, उस साइड ब्रिज क्रॉस करके। अगर यहाँ से ब्रिज दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है ब्रिज। ब्रिज 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 उस साइड है कहीं पे, वो देखो, वो दिख रहा है। यहाँ पर कहीं ब्रिज है। ये इंडिया नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर है। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया ऐसा व्यू देख के। यहाँ से मैं 2 बार आया हूँ, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं रुका। अभी क्या है कि ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस हो गया है। पहले क्या होता था कि गाड़ियों की लाइन लग जाती थी और फिर भागना पड़ता था, लेकिन अभी देखो हाईवे कितना चौड़ा कर दिया। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। मैंने अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी और इस नज़ारे का आनंद ले रहा हूँ। देखो पीछे भाई साहब, धारचूला और दारचूला। जी हाँ, नेपाल में दारचूला बोलते हैं और इंडिया में धारचूला। पिछली बार जब मैं आया था तो भाई साहब रोड की कंडीशन इतनी बुरी थी, लेकिन अभी तो भाई फर्राटा हो गया, फर्राटा। लेकिन अब ख़राब आ गया, ये देखो। देखते हैं कहाँ तक ख़राब होगा। ये बीच वाला सेक्शन तो ख़राब ही लग रहा है मुझे, लेकिन आज बहुत एडवेंचर होने वाला है। माता जी हट जाओ।
चलो जी माता जी। छोटे छोटे बछड़े हैं ये, टैग लगा हुआ इनके कानों पे देखो। गैया 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 सींग ना मारना मैया। सबसे आगे ये वाली गाय चल रही है, वो भी अकेले, सबको लीड करते हुए। ये है मार्शल बाइकर्स की। हो गया जी, हो गया, एडवेंचर शुरू हो गया। सही पहाड़ी रास्ता आ गया है, ऑफ रोड है, पानी बह रहा है रोड पे। भूख भी लग रही है यार, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। ब्रेकफास्ट भी करना है, तो कहीं पे अगर ब्रेकफास्ट की जगह मिलेगी तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके आगे बढ़ेंगे। बाकी रोड कंडीशन अब हो गई है जी ख़राब, आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है। वो देखो सामने वाटरफॉल कितना बड़ा ऊपर से आ रहा है भाई, क्या गजब लग रहा है यार। वाओ दिस इज़ क्रेजी। ये आर्टिफिशियल है आई थिंक। कुछ खाने को है भैया? खाने को क्या मिलेगा? मैगी और कुछ नहीं है? पराठा नहीं है? आगे सुबह सुबह मैगी चाउमीन कौन खाएगा यार, हैं? ठीक है, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया देख के। उधर देखो रील बन रही है दुपट्टा उड़ा उड़ा के। मैं सोचा था कि अपनी बाइक की फ़ोटोग्राफी करूँगा, लेकिन ये भाई लोग आगे बोले हमें फ़ोटो ले दी है, चलो पहले आप ले लो। ओके चलो, बाकी नज़ारा चेकआउट करो दोस्तों, क्या खूबसूरत नज़ारा है। गाय माता आ गई है हमारे पास। लेकिन मेरे पास खुद खाने के लिए नहीं है अभी, छोटा सा बछड़ा है। अरे छोटू, ओहो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यार, मज़ा आ रहा है। चांदनी कितनी सुंदर लग रही है ना। धौली गंगा, हाँ जी, इसको बोलते हैं धौली गंगा इंडियन साइड पे। ये कहाँ से है? BH मतलब पता ही नहीं, ये BH नंबरों का पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आ रही है कहाँ से जा रही है ना। ऑल इंडिया परमिट है इनका। चल भाई चल, हम भी तेरे पीछे पीछे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। ग्रैंड विटारा लेके आ गया भाई। वैसे ग्रैंड विटारा की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। इतने बड़े बड़े पहाड़ काट के क्या रास्ते बना दिए भाई, क्या रास्ते बना दिए हैं। मक्खन मलाई, ये देखो भाई क्या गजब लग रहा है। दिस इज इनक्रेडिबल। तो भाई ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, पुल वाला, सीधा जाता है आदि कैलाश, और मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर के आसपास यहाँ से होगा, क्योंकि 25-30 किलोमीटर तो मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। बाकी ये जो रास्ता आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ एक सेकेंड, ये वाला, ये सीधा जाता है दारमा वैली, और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है सीमा सड़क संगठन धौली गंगा सेतु। तो ये धौली गंगा सेतु है, और वो है धौली गंगा जो कि वहाँ से बह रही है आदि कैलाश की तरफ। और पंचाचूली लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो पंचाचूली पिक्स हमें इस साइड देखने को मिलेंगी। दारमा वैली के लिए आपको कोई भी परमिट लगता नहीं है, जैसे आदि कैलाश में लगता है। आदि कैलाश में करीबन 1200 से 1500 रुपये का आपका परमिट लगेगा। जब हम आदि कैलाश जाएंगे तो पूरी जानकारी उसकी मैं आपको दूंगा। 11:20 हो गए हैं भाई साहब, क्या हाईवे बना दिया यार दारमा के लिए। आई एम शॉक्ड। लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ तक बना होगा, लेकिन यार जो भी बनाया है कमाल बनाया है। देख रहे हो ओ ये बंदा कैसे पड़ा हुआ है, शराब पी के पड़ा हुआ शायद। लेकिन रोड तो गायब हो गया।
चलो जितना बनाया अच्छा बनाया, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होती है और ये भी बन ही जाएगा। कई सेक्शन ऐसे होते हैं ना जो ख़राब होते हैं, जहाँ पे रेगुलर लैंडस्लाइड होती है, तो वहाँ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से वो सेक्शन छोड़ देते हैं ये। बाकी जहाँ पे इजी होता है तो सरकार कोशिश कर ही रही है कि हर जगह रोड बना दें। और रोड की जो डेवलपमेंट है, रोड बनने की स्पीड है, वो काफ़ी बढ़ गई है पहले से, मतलब 4 से 5 गुना। मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, पिछले 15-16 सालों में मैंने इतनी डेवलपमेंट देखी है ना, स्पेशली रोड्स की, कि भाई सीरियसली मैं तारीफ़ करता हूँ मोदी गवर्नमेंट की। अब चाहे लोग बुरा माने अच्छा माने, लेकिन ये चीज़ तो है कि भाई रोड बहुत बेटर हुए हैं। 2019 में Z900 से आया था मैं, उस टाइम रोड भाई बहुत ख़राब थे और मेरे को ना बहुत मुश्किल हो रही थी Z900 को कंट्रोल करने में। एक तो हाई पावर थी उसकी और ऊपर से भारी बाइक थी, इससे भी ज़्यादा 235 kg तो सिर्फ बाइक का लोड था, वेट था। और ऊपर से एसेसरी, फिर सामान, अपने गॉडजिला के अंडे भी लगे हुए थे उस पर तो वो अलग सीन था। बाकी एक वाटरफॉल लिए देखो सामने ही, जगह जगह इस रूट पे आपको वाटरफॉल्स नज़र आएंगे। बहुत सुंदर रूट है, बहुत ख़तरनाक मैन। प्रॉपर ऑफ रोडिंग चल रही है इस टाइम और छत निकली हुई है पहाड़ों की, पूरे काट दिए पहाड़। यहाँ पे है चढ़ाई तो स्पीड बनानी पड़ेगी। चल बेटा, देखो ऊपर चढ़ रही है ना गाड़ी भी, चढ़ जा। हो चढ़ गए, बहुत ही बढ़िया। डैम आ गया शायद, कोई नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन डैम आएगा पहले। प्यास लग रही है, सुरंग आ गई। एक फ़ोटो तो यहाँ पे बनता है ना एक फ़ोटो लेंगे फिर चलेंगे। धौली गंगा पावर स्टेशन बांध परिसर में आपका हार्दिक स्वागत है। घर घर के लिए प्रदूषण रहित बिजली पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो ये है जी पावर स्टेशन धौली गंगा का, बहुत सही लिखा हुआ है। विजय उसी की होती है जो विजय होने का साहस करते हैं। विद्युत के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे। एक नंबर भाई। लो जी, यहाँ पर लिए हमने कुछ फ़ोटोज़। ये है जी पावर स्टेशन की सुरंग, जिसको क्रॉस करके हम दूसरी साइड पहुँच गए। वैसे ये एक डैम है, अगर आप देखेंगे तो इस साइड पानी बिल्कुल नहीं है। एक सेकंड दिखाता हूँ मैं, वो देखो पानी देख रहे हो, है ही नहीं इस साइड, और उस साइड दूसरी साइड पानी होगा। ये है जी डैम, धौली गंगा पावर स्टेशन। तो यहाँ पर बनती है जी बिजली और फिर यहाँ के गांव वगैरह में जाती है। आप देखो यहाँ पे कितना सारा पानी है ना। ओके, बड़ा सा पुल आ गया जी, सही है। ये बोल रहे निकल जाओ, ऊपर से ब्रिज बना दिया इन्होंने। अरे भाई की गंदा रास्ता यार, ये तो निकलेगा कैसे? जगह भी तो कम है, साली फंस जाएगी बाइक। अरे भाई साहब, कीचड़, पूरी कीचड़ ही कीचड़ है, पूरा रोड ही ब्लॉक कर रखा है। कार आ गई तो कैसे निकालोगे, पूरा जूता कीचड़ में हो गया। चल बेटा डीजी चढ़ जा। रास्ता बंद कर रखा उधर से। वो जो रास्ता आप देख रहे हो ना उस साइड, वो जा रहा है नारायण आश्रम की तरफ। तो नारायण आश्रम बहुत साल पहले गया था मैं। ये देखो लिखा है ना 26 किलोमीटर है यहाँ से नारायण आश्रम, अगर किसी को जाना हो तो। और यहाँ पे करेंगे हम ब्रेकफास्ट कम लंच, क्योंकि बज चुके हैं 12 ऑलमोस्ट। तो यहीं पे रुक जाते हैं कहीं पे। तो जी हम पहुँच गए जी कंचौती, और ये ना करीबन 25 से 30 किलोमीटर है धारचूला से, है ना? 27 किलोमीटर है। ओके, तो यहाँ पर ठीक ठाक से ढाबे हैं 4-5, तो यहाँ पे बैठ के आप अपना लंच ब्रेकफास्ट जो मर्जी कर सकते हो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था यार, तो मैंने सोचा यार रुक जाते हैं अब, क्योंकि यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे ही कुछ मिलेगा वुर्थिंग में, तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है। यहाँ पे नेटवर्क आ गया? नहीं आया।
ओके, तो यहाँ पर भी नेटवर्क नहीं है भाई। जब मैं पिछली बार आया था ना तो वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन था, तो वहाँ पे भी रुकेंगे, देखेंगे। बाकी अभी क्या है कि मैंने मंगा लिया जी थाली, ये देखो, भूख लग रही थी। अब लंच कम ब्रेकफास्ट हो जाएगा अपना। और चावल है, ये क्या है, मुझे लग रहा है राजमा है शायद, दाल है या राजमा है, फिर खीरा है, चटनी है, रायता है, बस यही है भाई। रोटी भी मिलती है क्या, या चावल ही मिलते हैं? हैं? देते हो या नहीं देते हो? वैसे जनरली देते हैं साथ में। थाली का क्या रेट है, मतलब थाली देते होगे? कितने, क्या रेट है? 150 रुपये। पिछली बार तो 100 में खा के गया था मैं। भाई साहब, थाली इतनी बढ़िया थी और इतना ज़्यादा खा लिया, पेट इतना फुल हो गया कि भाई नींद आ रही है। नींद आ रही है, नींद आ रही है, हल्की हल्की सुस्ती फैल गई। यहाँ से बता रहे कि 45-46 किलोमीटर है। ये है जी छोटा सा कंचौती। शानदार वाटरफॉल के नज़ारे थोड़े बहुत हमने लिए। ये देखो क्या ख़तरनाक सा रास्ता आ गया है ना, कटिंग चल रही है यहाँ तगड़े वाली। यहाँ पर पानी का बहाव देखो कितना तेज़ है। ये आ रहे हैं कुछ लोग यूपी से। वन व्हीकल एट ए टाइम, भार है 16.2 क्षमता। ज़िंदगी के मज़े तो अपन ही ले रहे हैं ऐसा लग रहा है इन रास्तों पे, उबड़ खाबड़, क्या कहते हो, है ना। चल मेरी रानी लिख दे कहानी, चांदनी मेरे साथ और ये रोड, सबके साथ सबका विकास। क्या बोला मैंने? ये तिकोना पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। बाकी अपनी चांदनी ऐसे रोड पे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और इधर का नज़ारा मैं दिखाता हूँ। इधर कुछ बाइकर भी जा रहे हैं शायद, वो नीचे से आए अपन उस पुल से जो अभी आपने देखा, और ऊपर से कुछ व्यू ऐसा है, सी कितना सुंदर लग रहा है। और एक बार जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी पूरा ब्रिज जिससे हम आए हैं, और ये है घाटी पूरी की पूरी, जो कि बहुत ही शानदार लग रही है। इधर बर्फ़ के पहाड़ भी हैं। जस्ट कुछ एक घंटे के बाद हमें बिल्कुल पंचाचूली पीक सामने नज़र आएगी। बेसिकली दारमा वैली का मेन हाईलाइट ही पंचाचूली पीक है, जो कि इतने पास होती हैं, तो उसका नज़ारा होगा
गजब है ना। बाकी चलते हैं, इधर से हमें जाना है आगे की तरफ, वो जा रही है ना गाड़ी, वहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ, पीछे इस पहाड़ के पीछे से कहीं से रास्ता है। तो ऐसे रास्ते जी दारमा वैली के अभी भी काफ़ी ख़राब हैं, हालांकि ज़्यादातर जो रास्ते हैं वो बन गए हैं। भाई साहब ये क्या पूरा ऊपर से टूट के गिरा है क्या? वो बाइक गई, बाइक के गड्ढे में। भाई साहब खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक। और ये रास्ता बहुत डेंजरस होता जा रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ। सामने का रोड देखो कैसे बलखाते हुए जा रहा है पहाड़ों के अंदर, यूं 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 यूं, फिर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। और ऊपर से जो नदी है वो ऐसे आ रही है सांप की तरह। बहुत ही शानदार लैंडस्केप है इस टाइम जो देखने को मिल रही है। मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया ना, धूप है नहीं तो लाइट इवन है हर जगह, तो नज़ारे खूबसूरत हो जाते हैं। धूप के अंदर क्या होता है कि सारी चीज़ें जल जाती है, फुटेज भी जलती है, फिर देखने में भी मज़ा नहीं आता। लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन हो, धूप ना हो, तो भाई हर चीज़ ना सुंदर लगती है। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है यार, देख रहे हो सामने, ओए होए 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 होए, इनक्रेडिबल। बारिश शुरू हो गई और मौसम बहुत भयंकर हो गया है। और ये सामने आ रहा है जी एक वाटरफॉल, देखो ऊपर से कैसे गिर रहा है। उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी धोने के लिए, देखो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा अब। मैं सोचा था उसके नीचे से निकलूँ वाटरफॉल के, लेकिन उसने खड़ी कर दी। सही है, मैं वापसी में धोऊंगा अपनी गाड़ी। इस चढ़ाई के बाद वुर्थिंग आएगा। अबे भाई भाई भाई, एस बैंड है, एस पूरा सही चढ़ाई चल रहे हैं अभी तो। ये देखो खतरनाक मैन, पानी बह बह के आ रहा है रोड के ऊपर ही। रोड तो है ही नहीं, ऑफ रोड है पूरा। और इस साइड से लेते हैं हम, आगे और ज़्यादा रोड ख़राब है। ये देखो, चलो। ओ भाई पानी, शाबाश। होप सो गिरूँ ना। जय माता दी। चल मेरी रानी निकल जा। चल 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 चल। 3:15 बज गए हैं, ये पहुंच गए हम वुर्थिंग। यहाँ पे होम स्टे वगैरह भी हैं। ये देखो जी मौसम हो गया बड़ा ही ख़राब, देख रहे हो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। और बता रहे कि आगे बर्फ़ भी गिर रही होगी, तो कोई अचंभा नहीं होगा। हवा बहुत तेज़ है, ठंड बढ़ गई है, मुझे लगता है कि रेनकोट पहन लेना चाहिए। बारिश हो गई है शुरू। उधर पहाड़ी देखो, वो देखो वहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ इन दोनों चोटियों के पीछे कितने सही लग रहे हैं। चेक। और अपना देश का तिरंगा, वाव, तेज हो गई। पैक होना पड़ेगा। ये जगह है वुर्थिंग। पहले यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं था, अब आ गया है जी जियो का नेटवर्क। और जियो का नेटवर्क पता है कहाँ पे पकड़ेगा? उधर नहीं पकड़ेगा, वहाँ पे बैठे होगे। यहाँ पे भैया ने लिखा हुआ है, अरे भाई नेटवर्क इधर है, तो यहाँ पे आके यहाँ पे बैठोगे और फिर नेटवर्क आएगा। बारिश हो गई तेज़ तो थोड़ा सा अंदर जाते हैं और पैक होते हैं सबसे पहले। ये क्या चीज़ है? बल्मा। बल्मा? इससे अल्कोहल बनता है। अल्कोहल बनता है इससे? लोकल अल्कोहल जो बनाते हैं हम लोग इसी चीज़ से बनता है। फर्मेंटेशन यीस्ट का काम करते हैं। अच्छा, बल्मा।
हम अपनी लैंग्वेज में बलमा कहते हैं। अच्छा, वल्मा बोलते हैं? बल्मा? बलमा बलमा बल्मा। सनम बलमा डैफी। चलो बढ़िया है। चश्मे भी रखे हुए हैं यहाँ पे। भैया 2 सेंटर फ्रूट मिली, अभी तो खानी नहीं है। सही बारिश हो रही है। ओए होए, तेज़ हो गई बारिश और भयंकर। धीरे धीरे तो निकलना ही पड़ेगा, क्या करें, धीरे धीरे निकलना ही पड़ेगा। अगर एक ही जगह फंसा रहा तो पहुंचूंगा भी नहीं। तो बारिश का कल भी वेट किया कि रुक जाए, लेकिन आज फिर दोबारा से इस टाइम शुरू हो गई बारिश। टाइम हुआ है अभी 3:15। हालांकि मैं 1-1.25 घंटे में पहुंच जाऊंगा अगर लगातार चलूँगा तो। अरे बाप रे, क्या रोड है ये। ए छोटू, इसकी चोटी बना रखी है देखो। पंजाब नंबर की थार है और आगे एक जिमनी भी है जो हमें पीछे मिली थी, वो यूपी की है। चलो जी, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। यहाँ तो कीचड़ है, कीचड़, बहुत ही कीचड़ भाई साहब। ये सही एडवेंचर हो रहा है भाई। अरे भाई 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 भाई, एक तो ऊपर से ये गाड़ियाँ चल रही है तो रास्ता क्लियर नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ये देखो कितनी चिकनी मिट्टी है यहाँ पर। बाइक फिशटेल करते हुए जा रही है पूरी। चलो अब थोड़ा सा रोड बढ़िया आया। कांड पे कांड। बहुत ज़बरदस्त है भाई कीचड़। हेलो जी, ये पहुंच गए जी हम नांगलिंग। ये पहुंच गए जी हम नांगलिंग। और एक छोटा सा गांव ये भी है। कुत्ता भाग रहा भाई, पीछे आ रहा, पीछे आ रहा। अब नहीं आना, नहीं आना। भाई साहब, मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता है। अब थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है, हल्की हुई है बारिश, अदरवाइज़ अभी तक बहुत तेज़ चल रही थी बारिश। अरे भैया, धुआं नहीं उठाने का, प्यार से जाने का और प्यार ले जाने का। दारमा वैली यहाँ से दिखा रहा है 5.8 किलोमीटर। और अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो हरियाली थोड़ी सी कम हो गई है। और हर पहाड़ पे आपको बादल ही बादल नज़र आएंगे। बादलों का डेरा हो रखा है, खूबसूरत लग रहे हैं चारों तरफ ये पहाड़, ये वादियाँ। और ये शायद किसी नेटवर्क का टावर है, लेकिन ज़बरदस्त नज़ारे हैं इस टाइम। हर जगह बढ़िया सा मौसम है। हालांकि ग्लव्स मेरे पूरे गीले हो गए हैं, इस टाइम। ये भाई साहब बोल रहे भालू दिखाता हूँ मैं। कहाँ पे है भालू? वो नीचे कहाँ है? ये काली है झाड़ी में दिख रही है ना, मुझे ये दिख बड़ी नहीं। वाली है, एक अच्छा छोटी है। हाँ। ये बड़ी है, वो तो छोटी है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये रहा है ना। फुल जूम कर दिया मैंने। इससे थोड़ी इधर छोटी है उसके बच्चे। भाई साहब भालू है यहाँ पे। और जूम तो होगा नहीं, जा रहा है। ये छोटी है। हाँ, एक छोटा बच्चा ही है। वाह। भाई साहब भालू भी देख लिया हमने।
क्या बात है। तो भैया ने हमें भालू दिखाया। क्या नाम है भैया आपका? जसपाल सिंह बन गया। जसपाल जसपाल सिंह। ऊपर देखो एक झरना वहाँ पे भी बह रहा है, ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल टॉप में से दिखाता हूँ। वो देखो चारों तरफ इतने खूबसूरत नज़ारे हो रखे ना इस टाइम, बहुत ही गजब के। और वहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ भी दिखना स्टार्ट हो गए हैं, देखो। कल भी काफ़ी लोगों को देखे, लेकिन उनके कैमरे में जूम भी नहीं थे, काफ़ी दूर थे कल। अच्छा, आज तो ये पास में ही आ गए। यहाँ पे यहाँ से देखा हमने भालू, चला गया ना वहीं पे। एक बार जूम करता हूँ, ये देखो एक भालू है और एक भालू का बच्चा है। पहाड़ियाँ देखो कितनी शानदार लग रही हैं, ये ज़बरदस्त। मैं भैया से बोल रहा हूँ कि सबसे चार्ज लो यहाँ पे भालू दिखाने का। देखो ये भैया ने इनको भी रोक दिया। रुको रुको रुको, एक चीज़ दिखाते हैं लेकिन 100 रुपये देने पड़ेंगे 100 रुपये देने पड़ेंगे लेकिन। भालू दिखाते हैं, भालू। ये रहा देखो यहाँ पे, वहाँ पे एक भालू का बच्चा है। मैं बोल रहा हूँ ना भैया को पैसे लेने चाहिए 100 रुपये भालू दिखाने में। सही है, वहाँ पे है कहीं पे जो दानतू और दुगतू है ना, इस पहाड़ के पीछे होगा। मिलते हैं भैया, कल मिलते हैं। मैं आता हूँ कल, क्योंकि मैं 2-3 दिन यहीं पे हूँ, तो आसपास घूमता रहूँगा। यहाँ पे मैगी शैगी खाने आएंगे भैया के पास। इनका मैगी का स्टॉल है, बीच में लगाया हुआ है 5-6 किलोमीटर पहले। और एक गांव वहाँ पे भी। वो कौन सा गांव है? बालिंग। वेलकम टू दारमा वैली गाइज, वेलकम टू दारमा वैली। हम पहुंच गए दारमा, क्या बात है। लेकिन यार पंचाचूली तो नज़र ही नहीं आ रही। पिछली बार शायद हम इसमें रुके थे, लेकिन भोजपत्र कुटीर, अरे वाह, बढ़िया बढ़िया होम स्टे बन गए यहाँ तो। मस्त लग रहा है देखने में। ये देखो जी, कुछ ऐसे नज़ारे हैं इस टाइम। इस बार आगे रुकेंगे कहीं। भाई साहब हाथ सुन्न हो गए हैं। दुगतू विलेज पीछे रह गया, अभी जा रहा हूँ दांतू की तरफ। यहाँ पे गाड़ियाँ लगी पड़ी है लोगों की, टायर पंचर है इसका तो। उधर कॉटेजेस वगैरह हैं, बाइकर भी हैं शायद, वो देखो उधर। और इस साइड भी कॉटेज हैं। ओके, तो ये हमने कर लिया क्रॉस ब्रिज। ठंडा, बहुत ही ठंडा। ये देखो जी, फाइनली अपन ने स्टे ले ही लिया। और आप नज़ारा चेक करो, सी। हाँ, 360 डिग्री व्यू नज़र आएगा पूरा। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, इधर भी बर्फ़ है, इधर भी बर्फ़ है। लेकिन पंचाचोली जो पीक है ना, वो छुपी हुई है अभी, तो सुबह नज़र आएगी। बाकी सुबह का नज़ारा होप सो कि क्लियर हो बादल, तभी नज़र आएंगी। और यहाँ पर है जी अपना रूम अंदर की तरफ, थोड़ी देर में चल के दिखाऊंगा। यहाँ पे लाइट नहीं है एक्चुअली, जनरेटर या फिर सोलर से सारा काम होता है। और नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली व्हाट्सएप भी नहीं जा रहा है, तो नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे ना एक्चुअली वो जो गांव देख रहे हैं आप, दुगतू, वहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क आता है। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो वहाँ पर हमने व्हाट्सएप वगैरह कॉल वगैरह की थी। कॉल तो यहाँ से भी हो रही है, जियो टू जियो या फिर जियो टू किसी दूसरे नंबर पे, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा है तो ये सीन है। बाकी अभी एक मैगी ऑर्डर करी है मैंने, तो मैगी खाते हैं और चिल आउट करते हैं। बहुत ठंडी है, तो मैगी खाते हैं और चिल आउट करते हैं। बाकी अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे। जैकेट भी पहन लिया, अपना पोंचो भी पहन लिया है, जुराब भी पहन लिए सब। लेकिन बढ़िया जगह है। ये देखो यहाँ पे बॉन फायर भी होगी शायद रात को मे बी, और कुछ टेंट भी लगे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन प्रॉपर्टी अच्छी बनाई हुई है, ये काफ़ी बढ़िया जगह पे है एक्चुअली देखा जाए तो। और यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी बन रही है, देखो हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे भी। बड़े बड़े होटल और कॉटेजेस वगैरह बन रहे हैं। हाँ सही है। हाँ। और अपनी बाइक दिखाता हूँ मैं कहाँ पे है, अपनी मोटरसाइकिल दिखाता हूँ कहाँ पे है। वैसे रोड पे खड़ी हुई है अपनी, वो रही, ये रही जी। जगह यही है पार्किंग की। तो ठीक है, प्रॉपर्टी बढ़िया है, ठीक ठाक रेट में मिल गई मुझे रूम। बाकी
12,000 6,000 ऐसे ऐसे रूम है भाई यहाँ पे। एक्चुअली पहले से काफ़ी महंगा हो गया है। जब मैं आया था उस टाइम तो यहाँ पे कॉटेजेस वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, सिर्फ होम स्टे थे। पिछली बार होम स्टे में ही रुके थे हम, जो कि वहाँ पर दुगतू विलेज में था। दिखाऊंगा कल, पूरा का पूरा घूमेंगे। 2 दिन हूँ मैं यहाँ पे, कुछ एक शॉर्ट्स वगैरह भी लूँगा यहाँ के, बढ़िया बढ़िया। तो भाई आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो ब्लॉग है मैं एंड कर रहा हूँ कहीं किसी दूसरी जगह से, बेसिकली वहाँ पे वीडियो एंड नहीं कर पाया, तो यहाँ पर कहीं दूसरी जगह से वीडियो एंड कर रहा हूँ। बाकी अच्छा लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल को कर देना, वीडियोस को लाइक करना, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ वीडियो शेयर करना, तो भाई आपके डीजी भाई का थोड़ा सा भला हो जाएगा। लेकिन मैं खुद हैरान रह गया था कि भाई साहब किन रास्तों से मैं आया हूँ, और मुझे खुद डर लग रहा था। भाई साहब इतने ख़राब रास्ते थे, ऊपर से बारिश हुई, भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हुई। आप भी हैरान रह गए होंगे भाई कहाँ कहाँ से निकल के आया हूँ मैं। चलो आज का वीडियो बढ़िया रहा, मस्त रहा, ज़बरदस्त रहा। अब करते हैं टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा।